नवंबर की शाम को जब सब कुछ असहनीय हो रहा था, मैं अपने कमरे के गलीचे पर ऐसा दौड़ा जैसे दौड़ का मैदान हो। चौराहों की चमकती रोशनी से दूर मैं कमरे के अंदर की तरफ मुड़ा और शीशे में नया लक्ष्य मिला। तभी मैं जोर से चिल्लाया। मेरी चीख बिना जवाब के मेरे पास लौट आई। उसे इतनी ताकत थी कि वह और तेज होती गई, भले ही सुनाई देना बंद हो गया हो। दीवार का दरवाज़ा तेजी से खुला क्योंकि जल्दी की ज़रूरत थी। नीचे पथरीली राहों पर गाड़ी के घोड़े हवा में ऐसे उछल रहे थे जैसे युद्ध में दुश्मनों का पीछा कर रहे हो। अंधेरे में छत से एक छोटा बच्चा जैसे कोई छोटा सा भूत तेजी से अंदर आया। जहाँ दिया अभी जला नहीं था, वह चुपचाप जमीन पर रखे तख्त पर खड़ा हो गया और जो धीरे से हिला। कमरे की हल्की रोशनी से बचने के लिए उसने अपने हाथों से चेहरा ढक लिया, लेकिन खिड़की से बाहर देखकर उसने खुद को तसल्ली दी। जहाँ चौराहों की रोशनी का धुआं आखिरकार अंधेरे में गायब हो गया, वह खुले दरवाजे में दीवार के सहारे खड़ा था। हवा उसके माथे और गले से खेल रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, आपका दिन अच्छा हो। फिर मैंने स्टोव के ढक्कन से अपनी जैकेट उठाई क्योंकि मैं आधा नंगा खड़ा नहीं रहना चाहता था। कुछ देर तक मैंने मुंह खुला रखा ताकि गुस्सा बाहर निकल जाए। मेरे मुंह का स्वाद खराब था। मेरी पलकें गालों पर फड़फड़ा रही थी। संक्षेप में, इस आने वाले मेहमान की मुझे ज़रूरत थी जिसका मुझे इंतज़ार था। बच्ची अभी भी दरवाजे के सहारे खड़ी थी। उसने अपने दाहिने हाथ से दीवार को दबाया और उसमें खो गई। उसके गाल गुलाबी हो रहे थे और दीवार की सफ़ेदी खुरदुरी हो गई थी क्योंकि उसने उस उंगलियों से खरोंचे दिया था। मैंने कहा, क्या तुम सचमुच मुझे ढूंढ रही थी? कोई गलती तो नहीं? इस बड़ी इमारत में गलती करना आसान है। मेरा नाम अमुक है और मैं तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। क्या मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढ रही थी? धीरे धीरे बच्चे ने मेरे कंधे की तरफ देखते हुए कहा, सब ठीक है। मैंने कहा, तो फिर कमरे में आ जाओ, मैं दरवाज़ा बंद करना चाहता हूँ। मैंने अभी दरवाज़ा बंद कर दिया है, परेशान मत हो, आराम से रहो, बच्चे ने कहा। इसमें परेशानी की बात नहीं, इस मंजिल पर बहुत लोग रहते हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। ज़्यादातर लोग अभी काम से लौट रहे हैं। अगर उन्हें कमरे से बात करने की आवाज़ सुनाई दी तो वे सोचेंगे कि उन्हें दरवाज़ा खोलकर देखने का हक है। वैसे ही है, अब वे काम से लौट आए हैं और शाम के खाली समय में किसी की परवाह नहीं करते। ये तुम भी जानती हो और मैं भी। मुझे दरवाज़ा बंद करने दो। क्या बात है? तुम्हें क्या दिक्कत है? चाहे पूरी इमारत आ जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैंने तुम्हें बता दिया कि मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि केवल तुम ही दरवाज़ा बंद कर सकते हो? मैंने तो ताला भी लगा दिया, बच्ची ने कहा था। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं क्या मांग सकता हूँ? तुम्हें ताला लगाने की ज़रूरत भी नहीं थी बच्ची। अब जब तुम यहाँ हो, आराम से रहो। तुम मेरे मेहमान हो, मुझ पर भरोसा कर सकती हो। डरने की ज़रूरत नहीं। इसे अपना घर समझो। मैं तुम्हें न रुकने के लिए कहूँगा न जाने के लिए। क्या मुझे ये बात कहनी पड़ेगी? क्या तुम मुझे ज़रा भी नहीं जानती हो? नहीं, तुम्हें ये सब कहने की ज़रूरत नहीं, बच्ची ने कहा। बल्कि तुम्हें कुछ कहना भी नहीं चाहिए। मैं तो बस एक बच्ची हूँ, मेरे साथ इतना हंगामा क्यों? यह उतना बुरा नहीं है। हाँ, तुम बच्ची हो, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं। तुम काफ़ी बड़ी हो। अगर तुम जवान लड़की होती तो मेरे साथ एक कमरे में खुद को बंद करने की हिम्मत न करती। हमें इसकी परवाह नहीं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, तुम्हें अच्छे से जानना मेरे लिए कोई खास सुरक्षा नहीं है। यह तुम्हें मेरे पास दिखावा करने से नहीं रोकता। फिर भी तुम मेरी तारीफ कर रहे हो। इसे बंद करो, मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ। वैसे भी तुम हर हाल में कैसे बर्ताव करोगे ये मुझे नहीं पता। खासकर इस अंधेरे में तुम क्या करोगे ये तो बिल्कुल नहीं मालूम।
अच्छा होता अगर तुम रोशनी चला देते। नहीं, शायद नहीं, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में हमेशा रहेगी कि तुम मुझे धमकी दे रहे थे। क्या? मैंने तुम्हें धमकी दी? देखो, मैं तो खुश हूँ कि तुम आखिरकार आई। मैंने आखिरकार कहा, क्योंकि अब काफ़ी देर हो चुकी थी। मुझे नहीं पता तुम इतनी देर से क्यों आई। शायद तुम्हें देखकर खुशी में बेकार की बातें कर रहा हो और तुमने उसे गलत समझ लिया। मैं मानता हूँ, मैंने ऐसे कुछ बातें की। मैंने हर तरह की धमकियाँ दी। तुम चाहे जो चाहो कर सकती हो, लेकिन भगवान की कसम कोई झगड़ा नहीं। तुम्हारे दिमाग में ऐसे बातें कैसे आई? तुमने मुझे इतना दुख कैसे पहुंचाया? तुम अपनी मौजूदगी के इस छोटे से वक्त को क्यों बर्बाद करना चाहती हो? कोई अजनबी तुमसे ज़्यादा करीब आना चाहता है? मुझे यकीन है, ये कोई नई बात नहीं। कोई अजनबी मुझसे उतना करीब नहीं हुआ जितना मैं स्वाभाविक रूप से तुमसे हूँ। तुम भी ये जानते हो, फिर ये भावुकता क्यों? अगर तुम मजाक करना चाहते हो तो मैं तुरंत चली जाऊंगी। क्या? तुमने मुझे ये कहने की हिम्मत कैसे की? तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। ये मेरा कमरा है और तुम इसमें हो। ये मेरी दीवार है जिसे तुम पागल की तरह खरोच रही हो। मेरा कमरा, मेरी दीवार, और जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल बेतुका है और गुस्ताखी है। तुम कहती हो कि तुम्हारा स्वभाव तुम्हें ऐसी मुझसे बातें करने को मजबूर करता है। क्या ये सच है? तुम्हारा स्वभाव तुम्हें मजबूर करता है? ये तो तुम्हारे स्वभाव की मेहरबानी है। तुम्हारा स्वभाव मेरे जैसा है, और अगर मैं तुमसे दोस्त की तरह बर्ताव करूं, तो तुम्हें अलग ढंग से जवाब नहीं देना चाहिए। मैंने कहा, क्या यह दोस्ती है? मैं पहले की बात कर रहा हूँ। तुम्हें पता है कि बाद में मेरा बर्ताव कैसा होगा? मुझे कुछ नहीं पता। फिर मैंने बिस्तर के पास टेबल पर रखी मोमबत्ती जलाई। मेरे कमरे में न गैस थी न बिजली। फिर मैं थोड़ी देर टेबल पर बैठा रहा, जब तक कि थक नहीं गया। फिर मैंने अपना लंबा कोट पहना, सोफे से टोपी उठाई और मोमबत्ती बुझा दी। बाहर जाने के लिए निकला तो कुर्सी के पाए से ठोकर लगी और मैं लड़खड़ा गया। सीढ़ियों पर मेरी मुलाकात उसी मंजिल के एक किराएदार से हुई। कमीने, तुम फिर बाहर जा रहे हो? 2 सीढ़ियां नीचे उतरकर उसने पूछा। मैं क्या करूं? मैंने कहा, मेरे कमरे में अभी एक भूत आया था। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारे सूप में बाल आ गया हो, उसने कहा। तुम मजाक बना रहे हो, लेकिन भूत तो भूत होता है, मैंने कहा। अच्छा, तुम्हें लगता है मैं भूतों पर यकीन करता हूँ, लेकिन मेरे यकीन न करने से क्या फायदा? उसने कहा। बिल्कुल आसान है। अगर सचमुच भूत आए तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। हाँ, वो तो बात का डर है। असली डर है कि वो आया क्यों, और वो डर खत्म नहीं होता। मेरे अंदर तो यह डर बहुत गहरे बैठ गया है। घबराहट में मैं अपनी जेबें टटोलने लगा। लेकिन अगर तुम्हें भूत से डर नहीं तो तुम उससे पूछ सकते थे कि वो क्यों आया, उसने पूछा। जाहिर है तुमने कभी भूत से बात नहीं की। उनसे कभी सीधा जवाब नहीं मिलता। ये बस इधर उधर की बातें करते हैं। ये भूत अपने वजूद के बारे में हमेशा ज़्यादा शक में रहते हैं, और कोई आश्चर्य नहीं क्योंकि वो इतने कमज़ोर होते हैं, मैंने कहा। मैंने सुना है कि उन्हें खाना खिलाया जा सकता है। तुम्हें तो बहुत पता है। यह सही है, लेकिन कोई ऐसा करेगा क्या? क्यों नहीं? जैसे अगर ये कोई औरत का भूत होता तो, उसने ऊपर की सीढ़ियों पर झूलते हुए कहा। हाँ, मैंने कहा, लेकिन फिर भी ये सही नहीं है। मैंने कुछ और सोचा। मेरा पड़ोसी मुझसे इतना दूर था कि उसे देखने के लिए मुझे सीढ़ियों पर झुकना पड़ा। बस एक बात है, मैंने जोर से कहा। अगर तुम मेरा भूत मुझसे चुराते हो तो हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, उसने कहा और सामान्य हो गया। ठीक है, मैंने कहा। अब मैं चुपचाप टहलने जा सकता था,
लेकिन मुझे इतना अकेलापन महसूस हो रहा था कि मैंने वापस अपने कमरे में जाकर सोना बेहतर समझा।